హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు యాదవ్ విజన్ నేను మీ నక్క మహేష్ యాదవ్ సోదరులారా అఖిల భారత యాదవ మహాసభ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్నటువంటి రజంగ్ల యాత్రకు దేశవ్యాప్తంగా విశేష స్పందన లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోకి యాత్ర ఎంటర్ అయింది. ఈ యాత్ర ఇప్పటికే బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్లో పూర్తి చేసుకొని ఛత్తీస్గఢ్లోకి యాత్ర ఎంటర్ అయింది. అక్కడ కూడా యాదవులు సంపూర్ణ మద్దతు పలుకుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్లో ఈ కలశ్ యాత్ర కొనసాగుతుంది. అక్కడ కూడా యాదవులు భారీ ఎత్తున ర్యాలీలో పాల్గొంటూ ఐర్ రెజిమెంట్ తిరిగి ప్రవేశపెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఐర్ రెజిమెంట్ ఏర్పాటు చేయాలని తలపెట్టిన మీటింగ్లో ముఖ్య అతిథిగా రెజంగ్ల యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి బ్రిగేడియర్ ప్రదీప్ యాదవ్ పాల్గొని రెజంగ్ల యుద్ధం ఎలా జరిగిందో, యాదవులు ఎలా యుద్ధం చేసి ప్రాణాలు కోల్పోయారో తెలియజేశారు. అప్పుడున్నటువంటి అన్ని రకాల రెజిమెంట్ల మీద అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యాత్ర కోఆర్డినేటర్ దినేష్ యాదవ్, కోఆర్డినేటర్ చెట్టుకింది కిరణ్ యాదవ్ పాల్గొన్నారు. ఛత్తీస్గఢ్ తర్వాత ఈ యాత్ర ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కేరళ, కర్ణాటక, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, ఢిల్లీ రాష్ట్రాల్లో కొనసాగబోతుంది. నవంబర్ 18న రెజంగ్ల దివస్ సందర్భంగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఈ యాత్ర ముగింపు కార్యక్రమం జరగనుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల యాదవులు కూడా యాత్రలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని అఖిల భారత యాదవ మహాసభ పిలుపునిస్తోంది. కాబట్టి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా యొక్క యాదవ్ విజన్ ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి. మా యొక్క ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు. बलिदानी पुरखों की कहानी दर्ज कराने निकले हैं, वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुँचाने निकले हैं। नमन नमन सवार नमन, भारत वीरों तुम्हें नमन, नमन नमन। जो बीत गई पर मिटी नहीं वो कथा सुनाने। जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव। निकले हैं बलिदानी पुरखों की कहानी दर्ज कराने निकले हैं, वीर अहीरों की गाथा। इधर देखिए कौशल यादव अमर रहे, अमर रहे। इधर देखिए अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कौशल यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय यादव पहुंचाने निकले हैं, हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर बासठ में, हंसते हंसते लुटा गए जो निकले हैं, रेज़ांगला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं, वीर हीरों की। करने के लिए आप उनका एस्कॉर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में आदरणीय दिनेश यादव जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं पधार चुके हैं। इसके बाद ब्रिगेडियर प्रदीप यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां मैं आपसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आए। ब्रिगेडियर प्रदीप यादव जी वो व्यक्ति हैं जो इस मंच के लिए बहुत ही काबिल है। देश सेवा में इन्होंने गोलियां भी खाई हैं, अधिकांश लोगों को पता होगा, तथा ये राष्ट्रीय संयोजक है मिशन अहिर रेजिमेंट के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतवर्षीय यादव महासभा के। एक बार जोरदार तालियां ब्रिगेडियर साहब। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रीमती मंजू यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है महिला प्रकोष्ठ अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, सम्मान से आपके मंच पर आए। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्री संजय यादव जी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, DIG आदरणीय भुवनेश्वर यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा,
मैं आपका स्वागत करता हूं मंच पर। श्री संजय यादव जी, डीआईजी बीएसएफ, आपका सम्मान से। हमारा ये 5वां दिन है यहाँ में छत्तीसगढ़ में आके। आए से दिन जब अपना गुमले से हम लोग जसपुर के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके साथ डीआर जी साथ में आके जसपुर से हम लोगों का एंट्री हुआ। इसके बाद हम लोग जसपुर में रैली निकाले। रैली के बाद जसपुर में भ्रमण होते हुए कोरबा गए। कोरबा में भी हमारे दीदी मंजू ममता जी भी बहुत बढ़िया तरीके से रैली करें। वहाँ दूसरे समाज के एमपी थे, उन्होंने भी आके समर्थन करे, कांग्रेस के थे शायद उन्होंने भी। और उसके बाद दूसरा दिन चंपा में गए। वहाँ ब्रिगेडियर साहब ने अपना कलश का स्वागत करके वहाँ एक प्रोग्राम करे। वहाँ उस दिन भी बारिश था बहुत। वो होने के बाद हम लोग रायगढ़ में पहुँचे। वहाँ तो एसडी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बड़ा रैली निकाले। रैली के साथ हम लोग जहाँ एक 5-6 जगह पे रुके गए, वहाँ यादव के साथ अग्रवाल समाज वाले भी ऐसे अग्रवाल हॉस्पिटल से पार्षद भी है, वो लोग भी आके गाड़ी रोक के वेलकम करके हमारे को बहुत करे। उसके बाद मंत्री जी आए, एसडी जी जो बोले जैसा, हम लोग वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं पूछे। उन्होंने आके ये यात्रा के बारे में मैं भी सुन लूँ, देख लूँ, कहीं ना कहीं आपका यात्रा देख लो, अच्छा लगा मुझे भी। इसके लिए हम लोग क्या करना बोल के बोले तो हम लोग भी कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने मन से 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, जगह बताइए, रायगढ़ में आके हम लोग अच्छा स्मारक बनाएंगे बोल के स्वागत करें। उसी के बाद हम लोग फिर 2 दिन एसडीसी के साथ ही फिर के आज रायपुर में है। रायपुर में भी नगर में भ्रमण होते हुए आज ये मीटिंग चल रहा है। हम लोग एंट्री होने के बाद हमारे मंजू जी भी फोन करके पूछे किरण जी कैसा है, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए बोल के एक मदर के हम लोगों को भी पूछे। अच्छा लगा मैडम, क्यों बोलता हूँ मैं भूल जा बहुत। सुबह भी आज ब्रिगेडियर साहब परसों कल एक बोले थे जो उनका वॉइस है ना तेलुगु तमिल में पूरे में डब करने के लिए, मैं उनका नाम सोच रही तो उनको डब कर दिया बोलने के लिए। बाद में आपको लिया था सारे में आंध्रा को मिलाने गया तो आपको आ गया बोल के बोल दिया। जो हमारे ये पूरे लोग बोल रहे किरण ये पूरे यात्रा चल रहा है, ये तो सौभाग्य मुझे यादव महासभा हमारे बड़े भैया दिनेश जी ने दिया। हम तो एक छोटा कार्यकर्ता है, जिधर भी जिले में जाए आपकी वजह से सर हमारे को भी सम्मान हो रहा है, हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ रहा है फिरने के लिए, इसके लिए आपको भी हमारे सर है। अभी नेक्स्ट हमारा 43 डेज हो गया, अभी 170 दिन बाकी है। अभी ये भी आपका आशीर्वाद से ये कंप्लीट करना बोल के सोचो साहब। ये जो मुझे अभी इसके बारे में तो दिनेश जी ओबीसी के बारे में और ब्रिगेडियर साहब तो बोलते, इसलिए मैं हमारा बात समाप्त करके पूरे को धन्यवाद देता। ये जो पावन कलश यात्रा है, इसका जैसे ही जिक्र हुआ और मेरे कानों तक आई बात और भाई संजय जी ने जो है मुझे बताया तो मेरा मन खुशी से झूम उठा और मैं जो है इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ गया। और आने के बाद जो आप लोगों के द्वारा स्नेह मिला उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आभारी रहूँगा और अपने कलश यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे भाई बंधु हैं इनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और भगवान से अपने इष्ट कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बिना किसी रुकावट के ये गतिमान रहे। धन्यवाद। जय। विजांगला रथ कलश यात्रा जो 13 अप्रैल को छपरा से शुरू हुई और 18 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली में समाप्त होगी, दिल्ली पहुंचेगी। आज से 2 साल 7 महीने और 25 दिन पहले 2 अक्टूबर 2022 को मैं और मेरे साथी कैप्टन रमेश काले लोडाओं के
हम रिजर्वला गए, वहां से पवित्र माटी लाए और पूरे देश के अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्षों को ये 29 अक्टूबर 2022 को दिया। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे देश में जो यादवों की जनसंख्या है वो करीब 22 से 23% है। फौज में 15 से 16% अहीर है। अहीरों के पास स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, चाहे विक्टोरिया क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, जॉर्ज क्रॉस, और स्वतंत्रता के बाद परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सब चक्र हमारे पास है। और देश की सिर्फ 2 महिलाओं को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शांति काल का होता है, अशोक चक्र, सिर्फ 2 महिलाओं को मिला है। और उन 2 महिलाओं में एक महिला है कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव, जिसको 2001 के संसद के हमले में अशोक चक्र मरणोपरांत मिला था। अहीर रेजिमेंट का गठन ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये किसी यादव संगठन का नहीं है, ये किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। ये देश के समस्त यादव भाइयों, बहनों और बच्चों का मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में 7,500 अहीर शहीद हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में 8,800 अहीर शहीद हुए, कारगिल की लड़ाई में 499 भारतीय सैनिक जो शहीद हुए, उसमें 90 यादव थे। रेजांगला में 114 वीर अहीरों ने 18-19 नवंबर की रात को 1400 चीनियों को मारा था। और उस लड़ाई को विश्व इतिहास की 8 सबसे भयानक लड़ाइयों में एक रेजांगला की लड़ाई थी जो अहीरों ने लड़ी थी। और इस लड़ाई के विषय में दूसरे देशों में पढ़ाया जाता है। ये कलश हो सकता है आप लोगों के लिए आम कलश हो, लेकिन मेरे लिए एक सैनिक होने के नाते ये रेजिमेंट बनेगी। प्रदीप यदु का जो मान सम्मान है वो मेरे सीने में लगा है। ये हमारे यादव समाज के आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। इसको समझिए, सोचिए, हमारे कितने यादवों माँ बाप ने अपने बेटों को देश में कुर्बान किया है, कितनी महिलाओं ने अपने देश के लिए अपना सिंदूर उजाड़ दिया है, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया है। जिस प्रकार आज 15 से 16% अहीर दूसरी रेजिमेंट में है, अहीर रेजिमेंट बनने के बाद न सिर्फ अहीर युवा बल्कि अन्य समाज के युवा भी अहीर रेजिमेंट में नौकरी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक उद्देश्य है। मैं आज जो बोल रहा हूँ, पिछले 6 साल से मैं हर जगह जो बोलता हूँ यही शब्द है। कुछ नया बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। ये कलश यात्रा एक शुरुआत है और जैसे जैसे दिनेश यादव इस कलश यात्रा को देश में बढ़ा रहे हैं, पहले बिहार, फिर बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और हर प्रदेश के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं और उनके अंतर्गत जो उनकी टीम के पदाधिकारी हैं, जो उनकी टीम है, वो इस काम को कर रही है। प्रदीप यादव या दिनेश यादव या मंजू यादव नहीं कर रहे। ये भुवनेश्वर यादव और उनकी टीम का काम है, जो छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ।
ये महिलाओं जब आगे बढ़ेंगी, आपके साथ आपके परिवार के 4 लोग आगे निकलेंगे। आप ये मत समझिए कि समाज ने मेरे लिए क्या किया, आप ये सोचिए कि आपने समाज के लिए क्या किया। ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी यादव संगठन का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के यादवों का मुद्दा है। और उनके सिर्फ 3 मुद्दे जो समाज से जुड़े हैं। पहला जातिगत जनगणना, दूसरा एनरिचमेंट और तीसरा आरक्षण। क्या इसमें अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा या कोई प्रदेश के संगठन का भला होगा? इन 3 मुद्दों की प्राप्ति के बाद पूरे देश में यादवों का स्थान अगर आज यहाँ है तो यहाँ पे आप पहुंचेंगे। हम लोग की जिंदगी के लिए अगले 2, 4, 5 साल, लेकिन आपके आने वाली संतानें कम से कम अपने पीढ़ी को बता सकेंगे कि मेरे माँ बाप ने इन 3 मुद्दों के लिए, जातिगत जनगणना, एनरिचमेंट और आरक्षण के लिए पूरे देश में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। आप इस चीज को समझिए। कोई राजनीतिक चश्मे से इन 3 मुद्दों को मत देखिए। ये पूरे यादव समाज का मुद्दा है, ये बहनों का मुद्दा है, ये युवाओं का मुद्दा है, ये बुजुर्गों का मुद्दा है और ये बच्चों का मुद्दा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने एनरिचमेंट के लिए क्या क्या काम किया, कोई एहसान नहीं किया। और जो करता है किसी श्रेय के लिए नहीं करता है, एक जुनून के साथ करना चाहिए। और मैं दिनेश जी को बता रहा था कि हम बिहार गए, बंगाल गए, झारखंड गए, उड़ीसा गए, पिछले 2 साल से जा रहे हैं एनरिचमेंट के उसमें। लेकिन अभी साउथ में जैसी हमारी कलश यात्रा तेलंगाना, पौंडीचेरी, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र में पहुंचेगी, मैं और मेरी पत्नी हर स्टेट में जाएंगे। कोई आसान नहीं है, उनको जागरूक करना है। हमारे देश के युवाओं को हमारे एनरिचमेंट के हीरो के वीरता का इतिहास एक बार एक को जागरूक हो गए ना, एक बार चिंगारी भी, जैसे दिवाली के पटाखे में जब लगाते हैं तो धीरे धीरे उठता है, उसके बाद वो फटता है। ये चिंगारी सुलगना शुरू हो गई, समय लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बस इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और अंत में भुवनेश्वर जी आपका बहुत बहुत और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय, मिथिलेश और कमल, आप सब ने बहुत मेहनत करी है। माधुरी जी, जितनी महिलाएं, आप सब ने मेहनत करी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वार्थ रहित सेवा, तन मन धन से आप आगे बढ़ते जाइए। अगर ये 3 मुद्दों में आपका ध्यान केंद्रित होगा, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें इन 3 मुद्दों से मतलब है। एक मुद्दा अभी 60% हो गया जातिगत जनगणना का। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 साल में एनरिचमेंट बनने की भी आधिकारिक घोषणा होगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। थोड़ा कष्ट उठाओ इन 3 मुद्दों में। राहुल गलत बोल रहा हूं मैं? बस आप लोग को शुभकामनाएं। और यह है कि जब भी कलश की बात होती है मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि एक सैनिक हूँ और मैंने कारगिल में अपने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को अपने कंधे में उठाया है। तो मुझे
एक अंदर से आक्रोश पैदा होता है कि हमारे अभी रेजिमेंट क्यों नहीं। कौशल यादव और मैं कारगिल की लड़ाई में एक साथ अलग अलग चोटियों में थे। उसका सौभाग्य था वो शहीद हो गया, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। जय